लास्ट टाइम हमने स्टोइक्योमेट्री को पढ़ा था। आज लिमिट रिएजेंट उसको पढ़ना है। स्टोइक्योमेट्री की तो जरूरत यहाँ पर भी पड़ेगी। हमने एक एग्जांपल लिया है। CH4 plus 2 mole of O2 will gives CO2 plus 2 mole of H2O। इसके ऊपर हमारे पास उसकी स्टोइक्योमेट्री पढ़िए। 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। ये उनकी स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशन हो गया 1:2:1:2। अब हमारे पास जब एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं तो हमने क्लोज कंटेनर के अंदर 80 ग्राम मीथेन और 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले लिया है। लिमिट रिएजेंट का मतलब होता है a reagent which available in less proportion। 80 ग्राम मीथेन 160 के कंपैरिजन में कम है तो पहली नजर में हमें लगेगा कि मीथेन इज लिमिटिंग रिएजेंट, बट इट इज रॉन्ग। याद रखना है कि जिसका मोल प्रपोर्शन या वॉल्यूम प्रपोर्शन कम है वो लिमिट रिएजेंट है, नहीं कि मास जिसका कम है। इसीलिए हमें सबसे पहले उसके मोल ढूंढने, तो मोल ढूंढने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी मोलर मास। मोलर मास ऑफ मीथेन दैट इज 16, O2 दैट इज 32, CO2 दैट इज 44 एंड वाटर दैट इज 80 ग्राम पर मोल रिस्पेक्टिवली। Therefore, mole is equal to mass by molar mass. 5 mole of methane which taken in closed system while 5 mole of O2 gas, यानी कि मास प्रपोर्शन में मीथेन कम लग रहा था, ऑक्सीजन ज्यादा लग रहा था। जब मोल प्रपोर्शन की बात आई तो दोनों के मोल सेम लग रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू स्टोइक्योमेट्री देखना है। दैट मीन्स अगर 1 मोल मीथेन रिएक्शन के लिए पार्टिसिपेट करेगा तो 2 मोल ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब यह हुआ कि इफ 5 मोल मीथेन वांट टू कंबशन 10 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज नेसेसरी, बट यहां 10 मोल नहीं है, इसीलिए ये जो है वो हमारा बन गया लिमिट रिएजेंट। अब ये लिमिट रिएजेंट बन गया तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टोइक्योमेट्री अब इसके रिलेशन में चलेगी। इसका मतलब है when 2 mole of O2 gas is combusted, then 1 mole of methane is used, 1 mole of CO2 is produced and 2 mole of water will be produced। अब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि यहां पर अभी हमारी नई एक्सपेरिमेंटल स्टोइक्योमेट्री चालू हो जाएगी। तो यहां पर आएंगे सिस्टम के स्टोइक्योमेट्री के मोल। ये लिमिट रिएजेंट है, वो ड्यूरिंग कंप्लीट रिएक्शन कंप्लीट खत्म हो जाता है, इसीलिए ये 5 के 5 मोल खर्च हो गया। इसका मतलब है रिमेनिंग बैलेंस मोल ऑफ ऑक्सीजन ये 0 हो जाएंगे। बट 5 मोल अगर O2 खर्च होते हैं तो इससे आधे मीथेन, इसका मतलब है 2.5 मोल ऑफ मीथेन, तो ये रिमेनिंग 2.5 मोल रहेंगे क्योंकि 5 मोल थे, 2.5 मोल खर्च हो गए, 2 मोल 5 मोल बचे। अब ऑक्सीजन से आधा CO2 बनेगा, दैट मीन्स 2.5 मोल CO2 बनेगा और उससे डबल यानी 5 मोल वाटर बनेगा। अब हमारे पास मास ऑफ CO2 ढूंढना है, तो मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास। यहां पर हमारे पास आ जाएगा आंसर 110 ग्राम, बिकॉज 44 प्लस 44 प्लस 22 एंड यहां पर आ जाएगा 90 ग्राम। दैट मीन्स
अगर हमने क्लोज कंटेनर में 80 ग्राम मीथेन और 160 ग्राम O2 को लेकर के रिएक्शन कर दिया तो हमें फाइनली 110 ग्राम CO2 और 90 ग्राम पानी मिलेगा। फाइनली कंटेनर के अंदर 2.5 दैट मीन्स 40 ग्राम CH4, 110 ग्राम CO2 एंड 90 ग्राम H2O मिलेगा। मीथेन कंप्लीटली खर्च हो चुका है। मीथेन खर्च हो गया इसीलिए प्रोडक्शन बंद हो गया और इसीलिए मीथेन यहाँ पे ऑक्सीजन को लिमिटिंग रिएजेंट कहा जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर हम ये सब चेंज करेंगे ताकि हमें पता चले। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जिसके अंदर अब क्लोज सिस्टम के अंदर हमें क्या करना है, तो हमें याद रखना है हम अभी आपको यहां पर मास दे रहे हैं ऑक्सीजन का, ये आपको मैं दे रहा हूं 16 ग्राम और यहां पर आपको मीथेन दे रहा हूं 4 ग्राम। अब हमारे पास ये नया एक्सपेरिमेंटल मास है, तो फिर से रिपीट सेम स्टोरी, मास बाय मोलर मास, देयरफॉर 0.25 मोल ऑफ मीथेन while 0.5 mole of oxygen is present. The 16 by 32 that is 0.5, 4 by 16 that is 0.25। यहाँ पर दोनों के दोनों स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशन में है, so both are act as limiting reagent और none of this is limiting reagent, क्योंकि रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि ये 2 मोल है तो ये 1 या फिर ये 1 है तो ये 2, मतलब जितना मीथेन है उससे डबल ऑक्सीजन चाहिए, तो ये 0.25 है तो ये 0.5 बन जाएगा। यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0.25 और यहाँ पे आ जाएगा 0.5। अब हमें यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट दोनों मिल गए, यानी पूरा रिएक्शन कंप्लीटली हो गया। जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाता है तो रिएक्टेंट में कुछ नहीं बचता है, जबकि सिर्फ प्रोडक्ट बचते हैं। तो प्रोडक्ट में हमें मिल गया 11 ग्राम और 9 ग्राम। ये हमारा फाइनल रिजल्ट है, मास इंटू मोलर मास, सॉरी मोल इंटू मोलर मास इज इक्वल टू मास। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम इसका कितना खर्च हुआ, तो 5.6 लीटर एट STP हमें पता है कंडीशन चाहिए, तो ये हो गया 11.2 लीटर, ये बन जाएगा 5.6 लीटर और ये बन जाएगा 11.2 लीटर। सिमिलरली आपको याद रखना है, अब एग्जाम्पल के तौर पे N2 plus 3H2 will gives 2NH3। दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर प्रोसेस। इसमें हम आपको एक्सपेरिमेंटल मास दे रहे हैं, तो मैं आपको दे रहा हूं एक्सपेरिमेंटल मास, ये रहेगा 42 ग्राम और ये रहेगा सिर्फ 10 ग्राम। अब आपको पहली नजर से मास को देखेंगे तो ये लगेगा लिमिटिंग रिएजेंट, बट ऐसा नहीं है। हमें मास से नहीं मोलर मास से ढूंढना होता है। तो पहले मोलर मास लाएंगे, N2 का 28, इसका सिर्फ 2, तो मोल बन जाएगा, मोल बन जाएगा 1.5 और इसका हो जाएगा 5। अब आप जानते हो इसका स्टोइक्योमेट्रिक रिलेशन है 1:3:2, यानी 1 मोल N2 खर्च होगा तो 3 मोल H2 खर्च होने चाहिए। तो ये 1.5 है, इसका मतलब ये 4.5 होना चाहिए, पर ये 4.5 से ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया, ये लिमिट रिएजेंट बन गया,
यानी रिएक्शन को आगे बढ़ने से N2 रोकेगा। तो ये हो गया 1 मोल, यानी 1:3:2, तो ये 1.5 है, ये इंटू 3, तो इसका खर्च होने वाला मोल अमाउंट है 4.5, इसका मतलब 0.5 रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, ये बचेगा जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता क्योंकि नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा, और इससे दुगना बनेगा, इसका मतलब ये 3 मोल NH3 का प्रोडक्शन होगा। इनका मोलर मास 17 है, तो हमें इसका मोलर मास से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 51 ग्राम आपको एमोनिया गैस मिलेगा। दैट्स ऑल। ऐसे एग्जाम्पल में और एक्सरसाइज में जो न्यूमेरिकल है वो आप कैलकुलेट कर लोगे। थैंक यू।